class 9 students. Today we will be with each other for history. And in first chapter of history, you will have to know about French Revolution. In history, it is considered that French Revolution is the backbone for getting human rights, getting human power. बच्चों क्लास 9 के स्टूडेंट, आज आपसे हम बात करेंगे इतिहास की, हिस्ट्री की। और हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। हिस्ट्री है क्या? जहाँ तक मैं समझती हूँ कि आप 6 में, 7 में, 8 में हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। A story of past is called history. His story यानी स्टोरी ऑफ अ थर्ड पर्सन, कहानी आप जानते किसी थर्ड पर्सन की। In short, we can say that history is the story of past. And हम जो है फ्रांस की क्रांति के बारे में जानेंगे चैप्टर फर्स्ट में। I have noted some important points of this chapter on the board. You must copy it in your copy. It means copy means नकल करना, उतारना। आप इसको अपनी नोटबुक में उतारिए और याद कीजिएगा। अब क्या है, फ्रांस की क्रांति को बैकबोन क्यों कहा जाता है? तो पूरे विश्व को डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल यहीं से शुरू हुआ। लिबर्टी की बात फ्रांस की क्रांति ने दी, फ्रैटर्निटी की बात फ्रांस की क्रांति से उत्पन्न हुआ, इक्वालिटी की बात फ्रांस की क्रांति से हुआ। यानी समाज परिवर्तन चाहता है। फर्स्ट समाज परिवर्तन चाहता है, देश परिवर्तन चाहता है, फ्रांस की क्रांति। तो फर्स्ट पॉइंट इज द रिवॉल्यूशन ऑफ फ्रांस began on 14th July 1789 with the storming of fortress prison the बास्टाइल के किले में आग लगा करके 17 जुलाई 1789 को ये क्रांति शुरू हुई। 14th July. The Revolution of France began on 14th July 1789 with the storming of fortress prison the Bastille की कैद में आग लगा करके फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 को शुरू। ये बास्टाइल क्या है? मैंने बताया है कि फोर्ट्रेस प्रिजन था, कैद खाना था, जहां राजा क्या है, कोई भी उनके खिलाफ आवाज उठाता था, कोई भी गलती करता था, गलती राजा की नजर में होना चाहिए, भले ही वो उसकी नजर में गलत ना हो, टैक्स समय में नहीं दिया, कोई भी गलती की, उसने राजा के खिलाफ आवाज उठाई, तो क्या है, उसे बास्टाइल फोर्ट्रेस प्रिजन में डाल दिया जाता था। तो उसी में आग लगा करके ये क्रांति शुरू हुई। हुआ क्या कि फ्रांस के लोगों में एक अफवाह फैला है। अफवाह था कि राजा जो है अपने सैनिकों की टुकड़ी भेजा है आम जनता को, आम नागरिकों को प्रताड़ित करने के लिए, टॉर्चर करने के लिए। तो क्या हुआ कि फ्रांस के लोग इकट्ठे हुए, करीब 7000 के लगभग लोग, अपना पब्लिक मिलिशिया बनाया, अपनी मिलिट्री बनाई बास्टाइल फोर्ट्रेस के आगे, और उसमें आग लगा दिया। क्योंकि उन्हें था कि अगर हम यहाँ आग लगाएंगे, इसको लूटेंगे, तो यहाँ से बहुत सारे गोले बारूद हथियार मिलेंगे, जिससे हम राजा के सैनिकों का मुकाबला कर पाएंगे और वहाँ के कैदियों को छुड़वा भी लेंगे। इस तरह से सारे लोग वहाँ जमा हुए थे और
हॉस्टाइल फोर्ट्रेस प्रिजन में आग लगा दी। अब पूछिए कि हॉस्टाइल है क्या? मैंने बता दिया कि एक फोर्ट्रेस प्रिजन था। तो द हॉस्टाइल इज ए फोर्ट्रेस प्रिजन हेटेड बाय एवरीबॉडी। हर कोई उस हॉस्टाइल फोर्ट्रेस से नफरत करता था। बिकॉज इट स्टूड फॉर डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग, क्योंकि एक यह प्रतीक था। फोर्ट्रेस हॉस्टाइल जो था एक सिंबल था डेस्पोटिक रूल। ये डेस्पोटिक क्या होता है? हिंदी में कहेंगे निरंकुश। इट मीन्स when rulers didn't think anything about the citizen, his each and every word became law। जब शासक जो है कुछ भी प्रजा के बारे में नहीं सोचता है, अपने हर शब्द को कानून का रूप दे देता है, तो वो डिस्पोटिक रूलर होता है, निरंकुश शासक होता है, डिस्पोटिक रूलर होता है। ठीक है, डिस्पोटिक समझ में आ गया होगा। उसने कह दिया किसी को कि इसे मौत की सजा दे दो, तो कोई आवाज उठाने वाला नहीं होता है कि भला सजा क्यों, मौत की सजा क्यों, क्या वजह है, किस कानून के आधार पे आपने दे दिया? तो कानून तो था ही नहीं। राजा के हर शब्द कानून होते थे, हर वाक्य कानून होते थे। जो उसने कह दिया सब ठीक है। तो फोर्ट्रेस से सब नफरत करते थे, क्योंकि ये सिंबलाइज करता था डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग, राजा के निरंकुश पावर शासन को का प्रतिबिंब था। इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाई वाज हॉस्टाइल फोर्ट्रेस प्रिजन हेटेड? Fortress prison hostile was headed due to despotic power of the king. To question you can do when French Revolution started, तो आप कहेंगे on 14 July 1789। तो और दूसरा क्वेश्चन अब जो है the beginning of the chain of events started by middle class affected and second lower class and led to the execution of king in France followed by revolt against monarchy। एक श्रृंखला एक श्रृंखला शुरू हो गई घटनाओं की। ये हॉस्टाइल फोर्ट्रेस में आग लगाया गया, आंदोलन होने लग गए, प्रोटेस्ट होने लगा, डेमोन्स्ट्रेशन होने लगा, और इस तरह की घटनाएं लगातार हुई मिडिल क्लास के द्वारा। मिडिल क्लास क्या है? 18वीं शताब्दी में उद्योग धंधे काफी तेजी से विकसित हुए, तो इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए। फिर जब उद्योग धंधे शुरू हुए तो व्यापार भी बढ़ा। व्यापार बढ़ा तो बिजनेसमैन ट्रेडर्स की संख्या बढ़ी। तो जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, ट्रेडर्स थे, एडुकेटेड पर्सन्स थे, यानी लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर्स, ये जितने टीचर्स, ये सब मिडिल क्लास में आते थे। तो जब पढ़े लिखे लोग होते तो उनमें जागरूकता होती है, और जब वो जागरूक हुए तो उन्होंने आंदोलन शुरू किया क्रमबद्ध, ए चेन ऑफ इवेंट्स। और उससे क्या हुआ? जो लोअर क्लास के लोग थे, यानी सर्वेंट्स थे, लैंडलेस पीजेंट्स थे, वर्कर्स थे, उनमें एक भावना आई कि हमारे देश, हमारा देश है, हमारे भी अधिकार है। तो उन्होंने क्या हुआ? मिडिल क्लास को साथ दिया और लगातार आंदोलन हुआ, जिसकी वजह से राजा को फांसी की सजा मिली और मोनार्की यानी राजतंत्र के खिलाफ आंदोलन भी हुआ। फ्रेंच रिवॉल्यूशन व्हाट वाज द रिजल्ट? परिणाम क्या हुआ? फ्रेंच रिवॉल्यूशन पुट अप द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, फ्रैटर्निटी एंड इक्वालिटी। फ्रांस की, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में ही कहा कि फ्रांस की क्रांति जो है एक बैकबोन है, रीढ़ है पूरे विश्व के लिए। इसने डेमोक्रेसी की राह दिखाई, इक्वालिटी की राह दिखाई, मोनार्की को खत्म किया, फ्रैटर्निटी भाईचारा लाया, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता लाया। ये सब देन हमारे फ्रांस की क्रांति का है। इसीलिए इतिहास
रिवॉल्यूशन, व्हाट वर द कॉज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, क्या कारण थे फ्रांस की क्रांति के? तो पहले ये तीन थे, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. टुडे वी विल डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट सोशल कॉज. तो सोशल कॉज के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म एक नंबर में के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं बच्चों. 9 क्लास 10 क्लास का जो क्वेश्चन पैटर्न है वो भी बदल चुका है. इन 1 marks, for 1 marks you will have to deal with 20 questions. एक नंबर का 20 क्वेश्चन होगा. उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, करेक्ट द स्टेटमेंट होंगे और उसके बाद रीअरेंज भी हो सकता है. तो आप जो है एक टर्म जानिएगा, याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको आप अपने वीडियो से. वीडियो बार बार देखिएगा, पढ़िएगा, कॉपी में नोट कीजिएगा. मैं समझती हूँ कि सारे पॉइंट याद कर हो जाएंगे. एक बार हम रिपीट कर रहे हैं, देखिएगा. फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्टेड ऑन 14 जुलाई 1789. हाउ it started by storming the fortress prison Bastille. What is